से हजारों बलात्कार होते हैं बहन बेटियों के, जो खबरों में नहीं आ पाते। ठीक है, मर्द करे तो गलती, मैं कहता हूँ अगर मर्द करे तो गलती नहीं, औरत करे तो गलती। पूरे समाज से अलग मैटर था इसका, ज्योति मौर्य का। ये रूल सिर्फ औरतों के लिए ही होना चाहिए? नहीं, सबके लिए, समाज के लिए। मैं मर्द के लिए भी कहूँगा, मैं अभी आपने यही दोहरा रहे थे, मैं मर्द के लिए भी कहूँगा कि भी अगर कोई भी ऐसे इस तरह से अगर आपको बड़ा पद मिल जाता है, ये तो अपनी पत्नी है या परिवार है, कोई दोस्त है या किसी भी कोई भी उसके साथ मैटर है, तो उसके साथ गलत ना करे। ठीक है, बिल्कुल। ये एक समाज का एक ऐसा मैसेज आया देश के अंदर कि इससे अब आप देखो कई अब ये यूएस जो टेस्ट दिया इन्होंने, कुछ महिलाएं अपने ऐसे मजाक के तौर पे कार्टून बन गए, कार्टून भी बन गया ये कि यार हम तो अपनी पत्नी को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम तो ये नहीं कहेंगे। सर मेरा इस पे ही आपसे सवाल है सर मेरा इसी पर आपसे सवाल है, मेरा इसी पर आपसे सवाल है। ठीक है कि आए दिन रेप की खबरें सुनने को मिलती है। अगर एक आदमी रेप करता है तो तमाम सारे मर्दों को जब रेपिस्ट नहीं कहा जाता है, तो एक औरत अगर गलत करती है तो तमाम सारी औरतों को गलत क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए सुनिए, ये बात एक महिला की आ गई। एक महिला एक अधिकारी है। आजकल है ना ऐसी ऐसी खबरें हैं जो समाज में खुलकर नहीं आ पाती है। ऐसे ऐसे हजारों बलात्कार होते हैं बहन बेटियों के, जो खबरों में नहीं आ पाते। ऐसी ऐसी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं जो समाज के बीच में आ ही नहीं रहे हैं, घरों में ही कैद पड़े हैं, बता नहीं पाती है। क्या करोगे आप? जो चीज़ समाज के सामने आ गई, आप ज्योति मौर्य जी का कोई ये छोटा एक मैटर नहीं है, इससे लोगों को सीख मिली है। मर्द आज क्यों बोल रहा है? ठीक है, मर्द करे तो गलती, मैं कहता हूँ अगर मर्द करे तो गलती नहीं, औरत करे तो गलती। एक बात यही आ कहना चाहोगे ना, मर्द करे तो गलती नहीं, औरत करे तो गलती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो एक मैटर पूरी दुनिया पूरे समाज से अलग मैटर था इसका, ज्योति मौर्य का। ठीक है, इसमें उसकी पति जो पति है, पति भी परमेश्वर की तरह होता, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया उसने। सर मेरा एक सबसे पहले आप सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्या ज्योति मौर्य की वजह से सारी औरतों को एक ही जैसा समझ लेना उचित है या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो सभी पढ़ी लिखी है, और भी एसडीएम है, जजें हैं, कितनी हमारी सभी देश की जजें हैं, कितनी बड़ी कलेक्टर हैं देश का, सभी हैं। अब सब ये थोड़ी सबको गलत बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उन मर्दों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ज्योति मौर्य के वजह से सारे अपनी बीवी को बुला कर रख लिए अपने? इस तरह की हरकतें ना करें। अब उनकी देखो बीवियां हैं, उनकी बेटी है, बहन हो, कोई भी हो, उनको पढ़ाइए लिखाइए, अफसर बनाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक समाज में अगर हर औरत ऐसे बनने लग जाए तो फिर तो समाज में कोई वो है नहीं। ठीक है, लेकिन बात एक ऐसे दर्द की कहानी आई कि उसके अंदर की आलोक मौर्य के दर्द आया कि मैंने उसको अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा के, इतने मतलब संस्कार दे के, अपनी बीवी पे भरोसा करके, और मैंने उसको बिल्कुल एक एसडीएम के पद पे उस पर लाया हूँ। पढ़ी वो, देखो मेहनत तो उनकी भी लगी। ज्योति मौर्य जब उन्होंने पढ़ाई की तभी तो एसडीएम बनी है, तो ऐसे ये नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन जब मर्द ने ही ये सोचा कि यार देखो उसको किस तरह से बात आई है समाज के अंदर, वो उन्होंने खुद वहाँ एसडीएम, उसने एक होटल में उसको पकड़ा है, एक होटल में उन्होंने खुद उसको पकड़ा है बाकायदा। ठीक है, कोई पति ऐसा चाहेगा? एक एसडीएम बन गई, फिर वो दहेज का केस लगा रही है, दो उसकी बेटियां हैं, अपने समाज में रह रही हैं, अच्छे से खा पी रहे थे, ये क्या उसके दिमाग में बात आई? सुनो, ये प्यार भी अंधा होता है। मैं तो क्या कहूँ, ये प्यार एक अंधा ही होता है, और ये प्यार का ही मामला था। ये जो बात उनको आलोक मौर्य जी के जो दिमाग में बैठी, नहीं तो ऐसी कोई किसी को बदनाम, अपनी पत्नी को कोई बदनाम करने की कोशिश कोई नहीं करता। तो सर इस मामले को घर में भी तो सुलझाया जा सकता है। घर में सुलझाने की बहुत कोशिश करी है उसने। आपने खुद रो क्या कह रहा, मैंने घर में बैठ के उसको तसल्ली से समझाया भी है, इस तरह की हरकतें ना करो। ठीक है, आप रात को 2 बजे चली जाती हो, गाड़ी आ जाती है। जब एक एसडीएम को किसी टाइम रोकना कोई होती है, एसडीएम होता है। ठीक है, अगर घर से जा रही है ना, तो रात को 11 बजे भी अगर कोई कहीं जाना पड़े तो उसको टीम जाती है उसकी। अब वो पति को बता के जा रही, मैं जा रही हूँ, और वो होटल में जाके, देखो सुनो, मैं चैनल के माध्यम से इस तरह की हरकत नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो भी समाज के बीच में ये बात आई, मर्द कोई गलत नहीं, कोई औरत गलत नहीं। जब समाज के अंदर अगर ऐसी बात आती है तो देखो प्यार एक तरफा होता है, मतलब प्यार है, उसको एक ना ऐसा बनाओ ना, जो समाज अगर प्यार करते हो, आम बात है। लेकिन अगर वो बात आई, उसने दर्द अपना छलका कि मैं अपनी मेहनत से अपनी सब कुछ किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, और मेरी दोनों बेटियों को
उसने रोड पे लाके खड़ा कर दिया और समाज के सामने मुझे कलंकित किया और मेरे खिलाफ उसने दहेज का मामला भी लगा दिया। और क्या उसने कोई दहेज ना, वो रो के गिड़ा के पूरी दुनिया समाज के सामने कह रहा है कि मेरी पत्नी बेवफा है, मेरी पत्नी बेवफा है। कि अगला उसने गया वहाँ पे और उसने उसको कमांडेंट के साथ भी पकड़ा है, तब उसको गुस्सा आया है। वो खुद कह रहा है कि जी मुझे तब तक मुझे से कोई वो गिला शिकवा नहीं, जबकि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के, मेरे बच्चों को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ प्यार कर रही है। ठीक है प्यार कर रही है, कोई बात नहीं, सबका हक है। मैं नहीं कहता कि भाई आप देख रहे हो समाज है, चोरी छिपे दुनिया क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं। जब समाज के बीच में बात आ जाती है तो पूरे देश को, पूरे समाज को, सबको सोचना पे मजबूर होना पड़ता है कि भाई ये गलत हुआ है। ज्योति मौर्य जी ने बिल्कुल गलत किया है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सभी महिलाएं मुझे देख रही हैं कि मैं सभी महिलाओं को बोल रहा हूँ, सभी हमारे घर में भी हैं, हमारे घर में भी अफसर है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो उन्होंने अपना परिवार संभाला हुआ है, अपने पति से कोई दगा नहीं किया है। तो आप यही संदेश आप मर्दों को दे दिया कीजिए कि मैं मर्दों को दे रहा हूँ, मर्दों को भी दे रहा हूँ। सुनो क्या देना चाहते हैं? मर्दों, यार मर्द एक बात बताइए, मतलब क्या मैं वो नहीं मैं जी कि मतलब क्या औरतों के साथ अब ऐसा करेंगे, क्या वो ज्योति मौर्य ही सबको समझ लेंगे या फिर वो इससे आगे? ऐसा कुछ नहीं है। सुनो नहीं, सभी ज्योति मौर्य नहीं है। मैं सुनो, आप सुनो, सभी ज्योति मौर्य नहीं है, सभी हमारे समाज की, हमारे देश की बहन बेटी हैं, समाज के साथ हैं। सुनो एक बात, अगर वो उसने अपना घर बचाने की, एक आलोक मौर्य ने अपना घर बचाने की कोशिश की है, जब उसके कोशिश नहीं हो पाई, जब उसने अपने दिल को, दर्द को समझा, रोया है, पीटा है, गिड़गिड़ाया है, तब वो समाज के सामने गया है कि भाई मुझे बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है और मेरा ख़राब हो रहा है, मेरा घर बिगड़ रहा है। तो अब कोई आदमी अपना घर बिगाड़ का, मैडम देखो, जिसकी अपनी 2 बेटियां हैं, अपनी पत्नी को क्या वो समाज के सामने बदनाम करेगा? अगर वो एसडीएम बन गई तो कुछ तो किया है ना उसने। वो खुद गलतियां बता रहा है कि भैया वहाँ पे गई है, वहाँ पे गए, पूरा सबूत दिखा रहा है, लव यू मिस यू, ये क्या है? ठीक है समाज में पकड़ा गई, ठीक है, लेकिन उसको ये बात, अगर वो बैठ के घर में उसने कोशिश की है, लेकिन उसने वो कोशिश विफल हो गई, तब जाके उसने ये कदम उठाया है। सर लव और अफेयर जो भी होते हैं वो एक लड़का और एक लड़की दोनों के बीच में होती हैं, ठीक है। मैं पहले मेरी पूरी सवाल सुन लीजिए। तो वो जिस ऑफिसर के साथ में जो उन्होंने संबंध बनाया, वो भी तो एक आदमी है, तो फिर उनके लिए उनका विरोध इतना खुल करके क्यों नहीं किया जा रहा? आप सुनिए मेरी बात। कमांडेंट जो उनका ऑफिसर था, उनके साथ उनका संबंध पकड़ा गया, उसको भी उसको सस्पेंड किया गया है बाकायदा। उसकी पत्नी ने उसकी पत्नी ने उसको घर में घुसने नहीं दिया। अब देखिए उसकी पत्नी में ताकत आई ना, जगह मेरा पति गलत कर रहा है, लेकिन उनका विरोध समाज में इतना नहीं हो रहा है जितना ज्योति मौर्य का हो रहा है। क्यों नहीं, आप सुनियो, आप ज्योति सुनो भैया, देखो भाई, नहीं बदमाश का मतलब नहीं होता लड़कियां बदमाश है या क्या है यार सर नहीं, मैं इस तरह के आप शब्द नहीं कहूँगा। चैनल है, समाज में बहन बेटी हमारी सब है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखो प्यार भी होता है, ठीक है, किसी भी कहीं भी हो जाता है, 60 साल की उम्र में हो जाता है, 50 साल की उम्र में हो जाता है। देखो सुनो, 4-4, 5-5 बच्चों की माँ भाग जाती है, आपने देखते हो ना समाज है, वो भाग गई, 4 बच्चों को ही छोड़ के भाग गई, ये भी प्यार, ये काहे का प्यार है? और वो तो आप उस कमांडेंट का नाम बता सकते हैं? देखिए मेरी बात, मैंने उस कमांडर, देखो सुनो, नहीं एक मिनट, चैनल के माध्यम से मैंने उसका पढ़ा है, उसमें बाकायदा उसको सस्पेंड किया गया है, ठीक है जी। और उस कमांडेंट का नाम आपको क्या नहीं कमांडेंट का नाम इसी से पता चलता है कि हमारा भारत एक महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है, क्योंकि गलती दोनों के बीच में हुई है। लेकिन सिर्फ बदनाम ज्योति मौर्य को नहीं, खबरों के विषय तो उनको ऊपर भी बनना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में हुआ था ना। मैं ज्योति मौर्य को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता वो बदनाम वाली करने वाली बात। ज्योति अरे भाई साहब सुनो, अरे भाई साहब हेलो दोस्त सुनो, ज्योति मौर्य जी भैया, ये जिस पुरुष के साथ में उनका अफेयर चलता है, उनका नाम तक पता नहीं है मीडिया के बारे में, चाहे आपको नहीं पता है, लेकिन ज्योति मौर्य को सब लोग जान रहे हैं। तो जब समाज में बात आती है, समाज के बीच में बात आती है, तो समाज के बीच में उनका नाम आया है और चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से। लेकिन उस ऑफिसर का नाम तो नहीं आया, क्यों नहीं लाया गया सर? अगर सबके लिए इक्वल है तो फिर उनका विरोध भी इतना ही जम के होना चाहिए। उसका जो परिवार था, मैंने वीडियो देखी है बाकायदा कई चैनल से माध्यम से, कि उसकी पत्नी ने और उसके जो सास ससुर परिवार वाले हैं, उन्होंने पूरा एक्शन लिया उस पर, और कानून ने भी एक्शन लिया। लेकिन मीडिया उनसे कभी इंटरव्यू करना नहीं चाहती। देखिए
वो अभी मीडिया इंटरव्यू के लिए कि उन्होंने पूरा मीडिया में वो मीडिया में नहीं आया ना सारा। सुनो मेरी बात, जब उसकी पत्नी ने, उसके परिवार ने उस पर पूरा एक्शन लिया है, तो वो भी उसके खिलाफ, कानून ने भी एक्शन लिया है, योगी जी ने भी उसके खिलाफ एक्शन लिया है, ऐसी बात नहीं है। वो भी समाज के बीच में आया हुआ है, लेकिन कुछ कोई चेहरा उजगार ज़्यादा हो गया। अब उजगार इसलिए हो गया, एक भावुक इंसान ने, एक परिवार जो अपने परिवार को पालना चाहता था, वो समाज के सामने अपनी पत्नी को लाया, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा मैडम। कोई अपने परिवार को, है ना, कोई गंदा अपनी पत्नी को नहीं हो रहा। कोई भी, मैं कहता हूँ, कोई मर्द अगर जिसका दर्द अगर आंसू निकल रहे हैं ना किसी सामने, अपनी बेटियाँ देख रहा है, वो अपना घर परिवार टूटता हुआ देख रहा है, वो सब कुछ देखने के बावजूद भी फिर वो क्या कर रहा है। तो समाज के अंदर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई करोगे, सब कुछ करोगे, सब कुछ करना है, अच्छा पढ़ो, ठीक है जी, अच्छा अफसर बनो, सबको पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अगर अब उसकी शादी हो गई है, तो परिवार बन गया, तो उस परिवार को ना तोड़े। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।